बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग के क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसका लक्ष्य होगा गेमिंग सेक्टर में लाखों नौकरियां सृजित करना। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में क्या बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि सरकार शिक्षा को डिजिटल और रचनात्मक यानी क्रिएटिव क्षेत्रों से जोड़ने की योजना बना रही है। बजट 2026 पेश करते हुए उन्होंने बताया कि देश के 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजेस में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। एवीजीसी का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। इसका मकसद नए क्रिएटर्स को बढ़ावा देना और उन्हें आधुनिक सुविधाएं देना है। गेमिंग सेक्टर की बात करें तो सरकार के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार देने का लक्ष्य है। साथ ही कंटेंट क्रिएटर लैब्स के जरिए लोगों को कंटेंट क्रिएशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रिएटर इकोनॉमी अब तेजी के साथ बढ़ रही है और ये कदम इसे और मजबूत बनाएंगे। डिजाइन एजुकेशन के लिए नेशनल डिजाइन स्कूल खोले जाएंगे। डिजिटल और क्रिएटिव स्किल्स सिखाने के लिए 5 नई टाउनशिप भी तैयार की जाएंगी, जहां पढ़ाई के साथ साथ कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। गेमिंग स्टार्टअप और छोटी कंपनियों के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। सरकार खुद के भारतीय चिप्स और टेक्नोलॉजी बनाने पर जोर दे रही है, जिससे गेमिंग हार्डवेयर सस्ता और बेहतर होगा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी खास ध्यान दिया गया है। एआई कंटेंट बनाने के तरीकों को और आसान और बेहतर बनाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्क मजबूत होंगे। जबकि युवाओं को नई तकनीक सिखाने और भविष्य के कामों के लिए तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स गुड्स और अन्य 7 क्षेत्रों में सामान बनाने पर जोर दिया जाएगा। इससे क्रिएटर्स के लिए जरूरी उपकरण सस्ते और आसानी से उपलब्ध होंगे। बजट की कुछ और बड़ी बातों पर अगर गौर किया जाए तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खासा फोकस रखा गया है। बजट में एआई जैसी नई तकनीकों को अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ाने वाला बताया गया, जो कंटेंट बनाने के तरीकों को और बेहतर बनाएगी। बेहतर इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर है। हमने आपको बताया कि 12 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है, जिससे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्क और अच्छा होगा। स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो युवाओं को नई तकनीक सिखाने और भविष्य के कामों के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया गया है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं के लिए बड़ी खबर देते हुए उन्होंने आईआईटीज और आईआईएससीज में 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू करने का ऐलान भी किया, ताकि एआई और डीप टेक में रिसर्च बढ़ पाए। सेमीकंडक्टर मिशन की बात की जाए तो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 40,000 करोड़ के परिव्यय के साथ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। डीप टेक और रोबोटिक्स की बात की जाए तो सरकार ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई पॉलिसी का प्रस्ताव रखा है, जो खासतौर पर डीप टेक, रोबोटिक्स और एआई स्टार्टअप्स को इंसेंटिव देगी। बायोफार्मा शक्ति की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में तकनीक को जोड़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू की गई है, जिससे डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम मजबूत होगा। संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी उद्योग भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को रोजगार पैदा करने, क्रिएटिव एक्सपोर्ट बढ़ाने और देश की ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करने में अहम बताया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एवीजीसी इंडस्ट्री भविष्य में नई नौकरियां और सांस्कृतिक संपदा बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। ये उद्योग तेजी के साथ बढ़ रहा है, खासकर दुनिया भर में डिजिटल कंटेंट की मांग बढ़ने के कारण। इस पहल का स्वागत इंडस्ट्री के बड़े संगठनों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी आईआईसीटी और गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी जीडीएआई ने किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत के एवीजीसी सेक्टर को 2030 तक लगभग 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। इसीलिए सरकार ने इस क्षेत्र में टैलेंट बढ़ाने और स्किलिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। मुख्य रूप से मुंबई स्थित आईआईसीटी को देश भर में एवीजीसी स्किलिंग प्रोग्राम चलाने का जिम्मा सौंपा गया है। गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी जीडीएआई की बात की जाए तो उसने भी बजट में शुरुआती स्तर की स्किलिंग ट्रेनिंग पर ध्यान दिए जाने की तारीफ की। उनका कहना है कि ये कदम गेमिंग और इंटरैक्टिव मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।